हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज हम अध्याय 62 यानी 62 का पाठ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो कल का अध्याय था उसमें हमने मुख्यतः ये पढ़ा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के जो पूरी वंशावली है उसके बारे में, और उसके पश्चात फिर हमने पढ़ा था कि कैसे रुक्मी का वध किया बलराम जी ने, और साथ में जो कलिंग का राजा था उसकी भी खूब पिटाई हुई जितने राजा थे। तो अनिरुद्ध जी का जो विवाह हुआ था वो रुक्मी की जो पौत्री थी रोचना उनके साथ हुआ था। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रद्युम्न का जो विवाह हुआ था वो रुक्मावती जी के साथ हुआ था। तो इस प्रकार की जो पूरा संक्षेप में हमने पढ़ा था कि भगवान बलराम जी को उत्तेजित करने के कारण रुक्मी जी का वध हुआ, और इस कारण से रुक्मिणी जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं। तो इसके बाद जो अनिरुद्ध थे, जो भगवान के पोते थे, उनका एक और विवाह हुआ उषा के साथ, जो बाणासुर की पुत्री थी। तो आज हम उषा और अनिरुद्ध का जो मिलन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को। उषा एवं अनिरुद्ध का मिलाप। अनिरुद्ध और उषा का मिलाप अत्यंत रहस्यमय व रोचक है, क्योंकि इसके कारण भगवान श्री कृष्ण और शिवजी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से यह समस्त कथा सुनने को उत्सुक थे। अतः सुखदेव जी ने इस प्रकार कथा कही। तो आगे चल के हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण और शिव जी के बीच में एक युद्ध हुआ। तो उसका पीछे क्या कारण था, कैसे वो पूरा एपिसोड हुआ, तो वो तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ये उसी चैप्टर की एक लीला है जिसमें इधर बाणासुर हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, शिव जी हैं, बलराम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, उनके पुत्र हैं प्रद्युम्न। तो इस प्रकार से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो इसके पीछे की जो भी पूरी कथा है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है पहले वो पढ़ते हैं। प्रिय राजन, तो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, प्रिय राजन, तुमने राजा बलि का नाम सुना होगा। वे एक महान भक्त थे जिन्होंने श्री विष्णु के ब्राह्मण रूप में अवतरित भगवान वामन को अपना सर्वस्व अर्थात समस्त जगत दान में दे दिया। राजा बलि के 100 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। तो बलि महाराज जो बहुत ही प्रख्यात भक्त हैं, और वो प्रहलाद महाराज की ही वंशावली में आते हैं। तो बलि महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र थे उसका नाम था बाणासुर।
ये महान शूरवीर बाणासुर महाराज बलि का पुत्र था और शिवजी का एक महान भक्त था। वह शिवजी की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। अपनी भक्ति के कारण उसे समाज में उच्च पद प्राप्त हुआ और प्रत्येक दृष्टि से उसको सम्मान प्राप्त था। वास्तव में वह अत्यंत बुद्धिमान तथा उदार भी था। तो उसके अंदर बहुत अच्छे गुण भी थे। बलि महाराज का पुत्र होने के नाते और शिव जी का वो भक्त था, तो उसको बहुत अच्छा एक समाज में उसका सोशल स्टेटस था। उसके समस्त कार्यकलाप प्रशंसनीय थे क्योंकि वह कभी भी अपने वचन तथा प्रण से विचलित नहीं होता था। वह अत्यंत सत्यवादी था तथा अपने प्रण का पक्का था। उन दिनों वह शोणितपुर नगर पर राज्य कर रहा था। भगवान शिव की कृपा से बाणासुर के 1000 हाथ थे और वह इतना बलशाली हो गया कि राजा इंद्र के समान देवता भी उसके आज्ञाकारी दास की भांति उसकी सेवा करते थे। भगवान शिव की उसके ऊपर असीम कृपा थी और उसके इस कारण से कितने हाथ थे? 1000 हाथ थे। जैसे अभी हमने इस फोटोग्राफ में भी देखा कि बाणासुर 1000 हाथों के साथ उसने भगवान से युद्ध किया था। और इतना ही नहीं, बड़े-बड़े राज जो देवता हैं, वो भी उसकी सेवा करते थे दास के भांति। तो वो कहाँ का राजा था? शोणितपुर। ये जो स्थान है आज जहाँ पे हम आसाम में तेज़पुर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके आसपास का जो एरिया है, वो शोणितपुर कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत काल पूर्व जब शिवजी अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य कर रहे थे, उसके लिए वे नटराज के नाम से विख्यात हैं। तब बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से लयपूर्वक नगाड़े बजाकर शिवजी की उनके नृत्य में सहायता की थी। तो जब शिवजी सृष्टि का अंत करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, तो इसलिए उन्होंने बाणासुर ने उनकी सेवा की थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसने खूब सारे नगाड़े बजाए और एकदम रिदमिक प्लेइंग किया, पूरे ड्रम्स बजाए, जिससे कि शिव जी को बहुत अच्छा लगा कि उसने बहुत अच्छे से ड्रम्स बजाए हैं। भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतएव वे आशुतोष नाम से प्रसिद्ध हैं। वे अपने भक्तों पर अत्यंत स्नेह भी रखते हैं। वे अपनी शरण में आने वाले की रक्षा करते हैं और इस भौतिक जगत में वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। बाणासुर से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो उन्होंने ऐसी अच्छी सेवा की शिव जी की, तो शिव जी ने उनसे बोला कि जो वर चाहते हो आप मुझसे मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। बाणासुर ने उत्तर दिया, प्रिय भगवन, यदि आप प्रसन्न हैं, तो आप शत्रुओं से मेरी रक्षा करने के हेतु मेरे नगर में निवास कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ही मेरे नगर में रहो, ताकि अगर कोई शत्रु कभी अटैक करे तो मेरे को आप प्रोटेक्ट करो। तो ठीक है। एक बार बाणासुर शिवजी को प्रणाम करने आया। सूर्यमंडल के समान चमकते हुए अपने शीर अस्त्राण से शिवजी के चरण कमलों का स्पर्श करके उसने उन्हें प्रणाम किया। तो उसने ऐसा एक सिर पे मुकुट धारण किया हुआ था जो बिल्कुल सूर्य के समान चमक रहा था। उसने आके शिव जी को प्रणाम किया। उनकी सादर वंदना करते हुए बाणासुर ने कहा, प्रिय भगवान, जिस व्यक्ति की आकांक्षा अपूर्ण हो, वह आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है, क्योंकि आपके चरण कल्पतरु की भांति हैं। उनसे व्यक्ति अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। प्रिय भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, किंतु मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनसे क्या करूं। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मैं युद्ध में उनका उचित उपयोग नहीं कर सकता हूँ। तो अब आपने मुझे वर तो दे दिए कि तुम्हारी 1000 भुजाएं हों, तो इनका करूँ क्या मैं? ये तो मेरे साथ युद्ध करने के लिए कोई बंदा ही नहीं मिल रहा है जिसके साथ मैं युद्ध करूं, पूरा यूज नहीं कर पाता मैं, उचित उपयोग ही नहीं कर पाता। आप भौतिक जगत के आदि पिता हैं, आपके अतिरिक्त मुझे अपने से युद्ध करने में सक्षम कोई और दिखाई नहीं देता है। कभी कभी मुझे अपनी भुजाओं से युद्ध करने की अति इच्छा होती है और जब मैं कोई योग्य योद्धा ढूंढने जाता हूँ तो दुर्भाग्यवश मेरी असामान्य शक्ति से परिचित होने के कारण सब लोग पलायन कर जाते हैं। और कोई देखता है, कोई लड़ने आता भी है मेरे साथ, मेरे को बहुत इच्छा होती है लड़ने की, और कोई लड़ने आता है तो मेरे को देख के भाग जाता है कि ये तो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है।
कोई योग्य प्रतिद्वंदी ना मिलने से व्यग्र होकर अपने हाथों की खुजली दूर करने के लिए मैं उन्हें पर्वतों पर पटकता हूँ। अब गुस्सा उसको आता तो है, उसको मन करता है कि लड़ाई करूँ इनके साथ, तो अब खुजली होती है उसको हाथों पे कि मुझे लड़ना है, तो वो पर्वतों को तोड़ता है। महान पर्वतों को तोड़ देता है। इस रीति से मैं अनेक विशाल पर्वतों को छिन्न-भिन्न कर देता हूँ। तो इतना शक्तिशाली था वो बाणासुर। भगवान शिव समझ गए कि उनका वरदान बाणासुर के लिए दुखदाई हो गया है। अतएव उन्होंने कहा, अरे दुष्ट! तुम युद्ध करने को अत्यंत उत्सुक हो और तुम्हें कोई युद्ध करने वाला नहीं मिलता। अतएव तुम दुखी हो। यद्यपि तुम सोचते हो कि मेरे अतिरिक्त इस जगत में और कोई तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, किंतु मेरा कथन है कि अंततः तुम्हें अपने साथ युद्ध करने के लिए एक समर्थ व्यक्ति प्राप्त होगा। उस समय तुम्हारे दिन समाप्त हो जाएँगे और तुम्हारी विजय पताका फिर नहीं फहराएगी। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी मिथ्या प्रतिष्ठा धूलि में मिल जाएगी। तो फिर शिवजी ने उसे बताया कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बराबर का कोई और व्यक्ति नहीं है, सिर्फ़ मैं ही तुमसे और ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। मुझे लगता है कि इस जगत में मेरे अलावा मुझसे तुमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, कोई योग्य व्यक्ति भी आएगा और तुम्हारी जितनी भी ये मिथ्या प्रतिष्ठा है, झूठा अहंकार है, वो सब मिट्टी में मिला देगा। तो भगवान शिव ने उसको इंडिकेशन दे दिया कि जल्द ही ऐसा कोई व्यक्ति उससे टकराएगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर बाणासुर अपनी शक्ति के मद से फूल गया। वह अत्यंत प्रसन्न था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसको छिन्न-भिन्न करने में समर्थ होगा। तदुपरांत बाणासुर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक घर लौट गया और सदैव उस दिन की प्रतीक्षा करता रहा जब एक योग्य योद्धा आकर उसके बल को चूर-चूर कर डालेगा। वह बहुत ही मूर्ख असुर था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब ऐसे मूर्ख आसुरी मानवों के पास भौतिक ऐश्वर्यों का बाहुल्य हो जाता है, तब वे इन ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करना चाहते हैं और ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को इन ऐश्वर्यों की समाप्ति पर संतोष अनुभव होता है। तो ये एक आसुरिक प्रवृत्ति क्या है कि किसी के पास भौतिक ऐश्वर्य हों और वो क्या करता है, उनका प्रदर्शन करना चाहता है। शो ऑफ करना चाहते हैं कि देखो मैं कितना महान हूँ, मेरे पास कितनी सारी कलाएँ हैं, बहुत सारा बल है। तो संस्कृत में हम पढ़ते भी हैं, धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, कि एक दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, धनम मदाय, अपना अहंकार बढ़ता है उसका, धन उसके पास यदि हो, शक्ति परेशान परिपीडनाय, और अ शक्ति अगर उसके पास होगी तो क्या करेगा? जो 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 कमज़ोर लोग हैं उनको परेशान करेगा। तो ऐसे ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर एक इंटेलिजेंट या एक वाइज़ व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? धन को दान के लिए इस्तेमाल करेगा, शक्ति को दूसरों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये एक आसुरी प्रवृत्ति है कि किसी के पास कोई ऐश्वर्य हो तो हम उसको क्या करने का प्रदर्शन प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। और प्रभु जी ने बता रहे हैं कि वो एक मूर्ख असुर था। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत के लाभों से अनजान होने के कारण वे यह नहीं जानते कि अपनी शक्ति को उचित उद्देश्य के लिए किस प्रकार व्यय किया जाए। अब शक्ति है, बहुत सारी शक्ति है उसके अंदर, इतनी सारी एनर्जी है, लेकिन उसको चैनलाइज कैसे करें, क्योंकि कृष्ण भावना भावित ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि उसका सही उचित क्या उपयोग है, राइट। और आजकल के मॉडर्न सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोगों के पास पैसा है, शक्ति है, एनर्जी है, यंग लोगों के अंदर खासकर, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उसका यूज़ कैसे करना है, तो उस एनर्जी को वो मिसयूज़ कर रहे हैं, राइट? यथार्थ में मनुष्यों के 2 वर्ग होते हैं, एक वह जो कृष्ण भावना भावित है और दूसरा वह जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे व्यक्ति सामान्यतया देव भक्त होते हैं, जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री भगवान के भक्त होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे प्रत्येक वस्तु का उपयोग इंद्र तृप्ति के हेतु करते हैं। और बाणासुर ऐसे व्यक्ति का एक आदर्श उदाहरण था। तो यहाँ पर जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो जनरली देवी देवताओं के भक्त होते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं। और ऐसे लोग जो कृष्ण भावना भावित हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कृष्णा कॉन्शियस लोग हैं, वो हर व्यक्ति, हर वस्तु का जो यूज़ है वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं, और जो नहीं है, वो प्रत्येक वस्तु का उपयोग
इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, तो ये डिफरेंस है, राइट। और बाणासुर इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल है जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अपनी प्रत्येक वस्तु का यूज करता था। अपनी संतुष्टि के लिए वह युद्ध करने को अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करने के लिए अत्यधिक उत्सुक था। कोई प्रतिद्वंदी ना मिलने पर वह अपने बलशाली हाथों से पत्थरों पर प्रहार करता था और उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। इसके विपरीत अर्जुन के पास भी युद्ध की असाधारण शक्तियां थीं, किंतु वे उनका उपयोग केवल श्री कृष्ण के लिए करते थे। तो भगवान की कृपा से हर जीव के पास कुछ ना कुछ शक्तियाँ, कुछ ना कुछ ऐश्वर्य हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जो कृष्ण भावना भावित को वास्तविकता में जेन्युइनली प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी सारी शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्ज़ाम्पल देते हैं अर्जुन जी का। उनके पास भी इतना बल था, गांडीव था, इतने शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को किसके लिए लगाया? केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। बाणासुर की एक अतीव सुंदरी कन्या थी जिसका नाम उषा था। अब उसकी अवस्था विवाह योग्य हो गई थी और एक रात्रि जब वह अपनी सखियों के मध्य शयन कर रही थी, तब उसने स्वप्न में देखा कि श्री अनिरुद्ध उनके समीप थे और वह उनके साथ दाम्पत्य संबंध का उपभोग कर रही थी। तो उषा बाणासुर की बेटी थी और इतनी सुंदर थी कि बहुत लोग उसका हाथ मांगने आ जाते थे। तो बाणासुर ने क्या किया, उनको एक अलग किले में रखा, सिर्फ सहेलियों के साथ, और उसकी तरफ चारों तरफ प्रोटेक्शन रखी नाइट डे, कि भाई यहाँ पे कोई भी मेल व्यक्ति ना आ सके। तो वो अपने गर्लफ्रेंड्स यानी उनकी जो सखियाँ थीं उनके साथ रहती थीं उस किले में। और उनको सपने में कौन दिखे? अनिरुद्ध दिखे। और उन्होंने ये देखा कि वो उनके साथ दाम्पत्य संबंध यानी कि कॉन्जुगल रिलेशनशिप एंजॉय कर रही हैं। इसके पूर्व उषा ने ना तो कभी श्री अनिरुद्ध को देखा था, ना ही उनके विषय में सुना था। तो भगवान के पोते हैं, ना उनको कभी देखा नहीं था, बस सपने में देखा कि ऐसा एक व्यक्ति जो है वो मेरे पास, सपने में उनको देखा कि अनिरुद्ध के साथ मैं दाम्पत्य संबंध एंजॉय कर रही हूँ। वह उच्च स्वर में पुकारती हुई स्वप्न से जाग गईं। हे प्रिय, तुम कहाँ हो? अपनी सखियों के समक्ष इस प्रकार बात खुल जाने से वह किंचित लज्जा गईं। अब सारी लड़कियां एक कक्ष में सो रही हैं, सपना देखते-देखते एकदम से उठ गई और जोर से बोली, हे प्रिय तुम कहाँ हो? तो सबको लगा कि भई इसकी तो शादी हुई नहीं है, कोई इससे संपर्क में नहीं है, तो एकदम से ये क्या बोली? तो वो थोड़े-से शर्मा गई। उषा की सखियों में से एक का नाम चित्रलेखा था। वह बाणासुर के प्रधानमंत्री की पुत्री थीं। चित्रलेखा व उषा घनिष्ठ सखियाँ थीं। चित्रलेखा ने अत्यधिक जिज्ञासावश प्रश्न किया, हे सुंदरी राजकन्या, अभी तक तुम्हारा किसी किशोर से विवाह नहीं हुआ है, ना ही तुमने अभी तक किसी किशोर के दर्शन किए हैं। अतएव तुम्हें इस प्रकार पुकारते देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारा विवाह योग्य साथी कौन है? तो चित्रलेखा जो थी उनके प्राइम मिनिस्टर, बाणासुर के प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी और बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड्स थे दोनों। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप किसको बुला रही थी? तो चित्रलेखा के प्रश्नों को सुनकर उषा ने उत्तर दिया, प्रिय सखी, मैंने स्वप्न में एक श्रेष्ठ युवक को देखा जो अतिशय सुंदर है। उसका वर्ण श्यामल है, उसके नेत्र कमल दल के समान हैं और उसने पीत वस्त्र धारण किए हैं। उसकी भुजाएँ प्रलंब हैं, यानी कि बहुत लंबी हैं उसकी भुजाएँ, और उसके सामान्य शारीरिक लक्षण इतने मुदित करने वाले हैं कि कोई भी किशोरी उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी। यह कहते हुए मुझे अत्यंत अभिमान हो रहा है कि यह सुंदर युवक मेरा चुंबन ले रहा था और उसके चुंबन का मधुपान करने में मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा था। तुम्हें यह सूचित करते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि इसके तत्काल बाद वह तिरोहित हो गया और मुझे निराशा के भंवर में डुबो गया है। प्रिय सखी, अपने हृदय की वांछित स्वामी, इस अद्भुत युवक को प्राप्त करने के लिए मैं अत्यंत अधीर हूँ। तो उन्होंने अपने हृदय की बात कही कि मैं सपना देख रही थी और मैं देख रही थी कि ये मेरे को किस कर रहे हैं, चुम्बन ले रहे हैं, और मैं देखते ही देखते वो एकदम से मेरा सपना टूट गया और मैं वो व्यक्ति चला गया। और जब से वो गए हैं मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उनको प्राप्त करने के लिए बहुत इम्पेशेंट हो रही हूँ, अधीर हो रही हूँ। उषा के वचनों को सुनकर चित्रलेखा ने तत्काल उत्तर दिया, मैं तुम्हारे वियोग के दुख को समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यदि यह युवक उच्च, मध्य व निम्न
तीनों लोकों में कहीं भी है, यानी ऊपर नीचे कहीं किसी भी लोक में, तीनों लोकों में अगर व्यक्ति कहीं भी है, तब मैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए उसे अवश्य ही ढूंढ लाऊंगी। यदि तुम अपने स्वप्न के उस युवक को पहचान लोगी, तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मानसिक शांति ले आऊंगी। तो बस तुमको सिर्फ पहचानना है कि वो कहाँ है, वो कौन व्यक्ति था, उसे मैं ले आऊंगी। अब मैं तुम्हारे सम्मुख कुछ चित्र बनाती हूँ, तुम उन्हें देखो और जैसे ही तुम्हें तुम्हारे वांछित पति का चित्र दिखे, तो मुझे बता देना। वह कहाँ कहाँ है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे उसको यहाँ लाने की कला ज्ञात है, अतएव जैसे ही तुम उसे पहचान लोगी, मैं तत्काल उसे यहाँ लाने का प्रबंध कर दूंगी। और चित्रलेखा एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिक योगी थी। तो बाबा जी अभी आगे बताएँगे उसके बारे में हमें। तो उसने बोला कि आप बस पहचान लेना और उसको व्यक्ति को मैं ले भी आऊँगी यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए चित्रलेखा ने स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवताओं के चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए। तदनंतर उसने गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, पन्नगों, दैत्यों, विद्याधरों, यक्षों और मानवों के भी चित्र बनाए। जितनी पॉसिबिलिटीज़ थीं, सबके वो चित्र बना रही थी। श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक साहित्य के कथनों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक ग्रह पर विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। अतएव यह कहना मूर्खता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के अतिरिक्त और कोई जीव नहीं है। तो प्रभा जी ये बता रहे हैं कि प्रत्येक लोक के अंदर, प्रत्येक प्लैनेट के ऊपर लोग रहते हैं, लेकिन ये मानना जो है वो सही नहीं है कि और कहीं भी जीवन नहीं है। राइट? सभी प्रत्येक ग्रह पर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, लेकिन हाँ, अ, जिस एनवायरनमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, उसके अनुरूप हमारा शरीर नहीं है। राइट? तो अभी जो धरती पे हम रहते हैं, तो इसमें जो सबसे प्रबल मुख्य मुख्य एलिमेंट है वो क्या है? अ, पृथ्वी है। राइट? क्योंकि पूरा संसार कैसे बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो अब जो ऐसे निवासी जो सूर्य पे रहते हैं, उनके बॉडी का जो फंडामेंटल एलिमेंट, जो सबसे बेसिक एलिमेंट है, वो फायर होगा, अग्नि होगा। और उसी प्रकार से जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं, उनके जीवन का या उनके शरीर का जो मुख्य तत्व होगा, वो क्या होगा? पृथ्वी। तो इसलिए हम यहाँ पे रह सकते हैं, हमारा बॉडी सन पे या सूर्य पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। राइट? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर ग्रह पर विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। चित्रलेखा ने कई चित्र बनाए। मानवों के चित्र में वृष्णि वंश के चित्र भी थे। उसमें श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी, पितामह शूरसेन जी, श्री बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य अनेक व्यक्तियों के चित्र थे। तो यहाँ पर जो चित्रलेखा है, वो इतनी सारी ड्राइंग्स बना रही हैं और बना-बना के उनको दिखा रही हैं कि देखो, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो ऐसा करते-करते उन्होंने देवताओं के, सबके चित्र बनाए, ऊपर से तीनों नीचे लोकों के। तो भगवान श्री कृष्ण का भी चित्र बनाया, उनके बेटे प्रद्युम्न का, बलराम जी का, सबके चित्र बनाए। जब उषा ने प्रद्युम्न का चित्र देखा, तो वह किंचित लज्जा गईं क्योंकि वो उनके ससुर जी होंगे, तो वो थोड़ा-सा शर्मा गईं। किंतु जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा, तो वह इतनी लज्जा गईं कि उसने तत्काल अपना सिर झुका लिया और मुस्कुराने लगीं। तो एक कारण ये भी है कि प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो हैं, वो काफ़ी रिज़ेम्बलेंस है उनकी बॉडीली फीचर्स में, वो बिल्कुल काफ़ी क्लोज़ली दिखते हैं। तो अनिरुद्ध को देखते ही वो इतना शर्मा गई, उसने सिर झुका लिया और वो मुस्कुराने लगी कि हाँ, यही है। जिसे वह ढूँढ रही थी, वह पुरुष उसे प्राप्त हो गया था। उसने अनिरुद्ध का चित्र पहचान कर चित्रलेखा को बताया कि उसका हृदय चुराने वाला पुरुष वही है। चित्रलेखा एक महान योगिनी थी। यद्यपि उसने तथा उषा ने ना तो कभी अनिरुद्ध को देखा था, ना उनका नाम ही सुना था। तथापि जैसे ही उषा ने चित्र को पहचाना, चित्रलेखा तत्काल ही समझ गई कि वह चित्र श्री कृष्ण के एक पौत्र अनिरुद्ध का है। तो चित्रलेखा बहुत एक्सपर्ट थी और बहुत महान योगिनी थी। तो उसी रात्रि में अंतरिक्ष मार्ग से यात्रा करके वह अल्पकाल में ही श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारका नगरी में पहुंच गईं। तो शोणितपुर में वो थे और शोणितपुर से वो कहाँ पे गई? द्वारका। और वहाँ पे उसने महल में प्रवेश किया
और अनिरुद्ध को अपने शयन कक्ष में एक भव्य शैया पर सोते हुए देखा। तो उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध सो रहे हैं अपने शयन कक्ष में। अपनी योग माया से चित्रलेखा सोते हुए अनिरुद्ध को तत्काल शोणितपुर नगर में ले आईं, जिससे कि उषा अपने वांछित पति का दर्शन कर सके, और वहाँ से उनको सोते हुए ही उठा के ले आके शोणितपुर ले आईं। तो इसे किडनैपिंग नहीं कहेंगे। जब अनिरुद्ध यहाँ पे आएँगे तो वो भी बहुत प्रसन्न होंगे। उषा तत्काल प्रसन्नता से खिल गईं और अत्यंत संतोषपूर्वक अनिरुद्ध के संग का आनंद उठाने लगीं। तो उसने जैसे ही देखा उषा ने अनिरुद्ध को, तो वो उनके साथ एन्जॉय करने लगे। जिस महल में उषा तथा चित्रलेखा निवास करती थी, वह इतनी भली-भांति सुरक्षित था कि किसी भी पुरुष के लिए उसमें प्रवेश करना अथवा उसके अंदर देख पाना असंभव था। उषा तथा अनिरुद्ध महल में साथ-साथ निवास करते थे। दिन प्रतिदिन अनिरुद्ध के प्रति उषा का प्रेम बढ़ने लगा। अब अनिरुद्ध जी को तो यहाँ ले आए, और वो जो किला था, बाणासुर ने इतनी सिक्योरिटी उसके अंदर हाई कर रखी थी कि कोई अंदर देख भी ना सके कि कौन रहता है यहाँ पे। तो उसका कारण यही था कि उनके पास इतने मैरिज प्रपोज़ल्स आते थे अपनी बेटी को लेके कि आपकी बेटी बैठी है, हमको हमारा बेटा बैठा है तो आप शादी करा दो। तो ऐसे करते-करते उन्होंने फिर उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे रख दिया कि उनको दिक्कत ना हो। तो उषा तथा अनिरुद्ध, हाँ, महल में साथ-साथ निवास करते थे और उषा का प्रेम उनके प्रति बढ़ने लगा। उषा ने अपने मूल्यवान वस्त्रों, पुष्पों, मालाओं, सुगंधों तथा धूप आदि से अनिरुद्ध को प्रसन्न कर दिया। उनकी शैया के समीप के आसन के निकट खान-पान के प्रयोजन की अन्य सामग्रियाँ भी थीं, जैसे दूध और शरबत आदि उत्तम पेय तथा चबाने अथवा निगलने योग्य उत्तम खाद्य पदार्थ। सबसे बढ़कर उषा ने अनिरुद्ध को अपने मधुर वचनों और सेवा से प्रसन्न कर दिया। तो खूब सेवा की अनिरुद्ध जी की उन्होंने, तो बहुत अच्छे-अच्छे पकवान पीने के लिए, पेय पदार्थ, और उनको बहुत अच्छे वचन, उनकी बहुत सेवा की। उषा अनिरुद्ध की इस तरह उपासना करती थी जैसे वह श्री भगवान हों। उषा की अत्युत्तम सेवा से प्रसन्न होकर अनिरुद्ध सब कुछ भूल गए। इस प्रकार उषा अपने अनन्य प्रेम व ध्यान से अनिरुद्ध को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुई। इस प्रेम और सेवामय वातावरण में अनिरुद्ध स्वयं को भी लगभग भूल गए और उन्हें यह भी स्मृति ना रही कि वे कितने दिनों से अपने वास्तविक गृह से दूर हैं। अब वो इतना भूल गए अपने घर के बारे में कि उन्होंने ये भूल गए कि कितने दिन हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए। कुछ समय पश्चात उषा में कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण दिखाई दिए जिनसे संकेत मिलता था कि वह किसी पुरुष मित्र के साथ समागम कर रही हैं। वे लक्षण इतने स्पष्ट थे कि उसकी गतिविधियां किसी से भी गुप्त नहीं रखी जा सकती थीं। तो उनके शरीर में ऐसे लक्षण दिखने लगे कि ये किसी न किसी पुरुष के साथ जो है संलग्न है, समागम कर रही हैं। अनिरुद्ध के संग उषा सदैव ही प्रसन्न रहती थी। उसके संतोष की सीमा न थी। नौकर और महल के द्वारपाल सरलता से अनुमान लगा सकते थे कि उसका किसी पुरुष से संबंध है, तथा अधिक अधिक की प्रतीक्षा ना करके तत्काल उन सबने अपने स्वामी बाणासुर को जानकारी दी। वहां के जो गार्ड्स थे वो पहचान गए कि ये पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो उन्होंने जाके बाणासुर को रिपोर्ट किया कि सर यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम है, और ये लड़की जो है किसी पुरुष के संपर्क में है। वैदिक सभ्यता में किसी अविवाहिता कन्या का किसी पुरुष से संबंध रखना कन्या के परिवार के लिए महान कलंक होता है। अतः महल की देखभाल करने वाले व्यक्ति ने सावधानीवश अपने स्वामी को सूचित किया कि उषा में एक कलंकपूर्ण संबंध का संकेत देने वाले लक्षण विकसित हो रहे हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि सर यहाँ पे फुल चांस है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और आपके आपके परिवार पे कलंक लगेगा। सेवकों ने अपने स्वामी को सूचित किया कि वे महल की रक्षा में तनिक भी असावधानी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई गलती की है कि अंदर कोई चला गया, हम कोई पूरी सावधानी रखी हुई है हमने। वे रात-दिन चौकस रहते हैं कि कोई युवक महल में प्रवेश ना कर सके। वे इतने सावधान थे कि कोई पुरुष यह देख भी नहीं सकता था कि महल में क्या हो रहा है। अतः वे चकित थे कि उषा किस प्रकार दूषित हो गई। वे इस स्थिति का कारण नहीं ढूंढ सके, अतएव उन्होंने संपूर्ण स्थिति अपने स्वामी के समक्ष प्रस्तुत कर दी। उन्होंने कहा कि सर हमको नहीं पता है कि हम पूरे चौकस हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया।
तो आपको इसलिए हमने पूरी सिचुएशन बता दी। यह जानकर बाणासुर को आघात लगा कि उसकी कन्या उषा अब कुमारी नहीं रही, यानी कि वो वर्जिन नहीं है। तो उसको बहुत बुरा लगा। यह बात उसके हृदय पर भार बन गई और वह अविलंब उस महल की ओर दौड़ा जिसमें उषा निवास करती थी। वहां उसने देखा कि उषा तथा अनिरुद्ध साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। साक्षात कामदेव प्रद्युम्न के पुत्र होने के कारण अनिरुद्ध तथा उषा साथ-साथ बैठे अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। तो जब एक्चुअली में यहाँ पे बाणासुर आया और उसने देखा अनिरुद्ध जी को, तो उसको एक्चुअली में बहुत बहुत अच्छा लगा कि ये तो लड़का बड़ा सुंदर है। अनिरुद्ध और उषा साथ-साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे और बाणासुर ने तभी एंट्री मारी। तो बाणासुर ने भी देखा कि अनिरुद्ध तथा उसकी पुत्री उषा की जोड़ी अत्यंत उपयुक्त है, मतलब बिल्कुल बढ़िया मैच है, सूटेबल है। फिर भी अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए यह संयोग तनिक भी रुचिकर नहीं लगा। लेकिन हमारे फैमिली की प्रेस्टीज खराब होगी कि भई ये एक लड़का अंदर इनके महल में था और ये सब ऐसे हरकतें हो रही थी। तो उस कारण से जो है उसको अच्छा नहीं लगा। बाणासुर यह नहीं समझ सका कि वास्तव में वह युवक कौन था। वह यह तथ्य समझ सकता था कि उषा तीनों लोकों में उस युवक से अधिक सुंदर अन्य किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकती थी। अनिरुद्ध का वर्ण श्यामल व प्रभापूर्ण था। उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए थे और उनके नयन कमल दल के समान थे। तो इतने सुंदर थे अनिरुद्ध, बिल्कुल भगवान की जैसे उनका वर्ण था, उनके पूरी बॉडी आकृति जो शरीर की आकृति थी, बिल्कुल भगवान जैसी थी। इतने सुंदर लग रहे थे और वो पहचान नहीं पा रहा था बाणासुर की वास्तविकता में व्यक्ति कौन है। उनकी भुजाएँ अतिशय लंबी थी और उनके केश काले और कुंचित थे। उनके प्रकाशवान कुंडलों की प्रकाशित किरणें और उनके अधरों की सुंदर मुस्कान निश्चय ही अत्यंत मोहक थी। फिर भी बाणासुर अत्यंत क्रोधित था। जब बाणासुर ने उनको देखा, तब अनिरुद्ध उषा के साथ क्रीड़ा करने में संलग्न था। अनिरुद्ध ने उत्तम वस्त्र धारण किए थे और उषा ने उसे विभिन्न सुंदर मालाएं पहनाई थीं। स्त्रियों के स्तनों पर लगाया जाने वाला कुमकुम स्थान स्थान पर माला पर लगा हुआ था। इससे संकेत मिलता था कि उषा ने उसका आलिंगन किया था। बाणासुर को आश्चर्य हुआ कि उसकी उपस्थिति में भी अनिरुद्ध शांतिपूर्वक उषा के सम्मुख बैठा था। तो डरा नहीं बिल्कुल भी लड़का। और वो लड़की के पिताजी आ गए हैं तो अभी इसको डर नहीं लग रहा है, आराम से बैठा है। जनरली हम मूवीज़ में ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ थोड़ा सिचुएशन है कि लड़का बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पिताजी जो हैं वो उनको दिख भी रहा है कि रिश्ता बड़ा अच्छा है, लेकिन अपनी फैमिली प्रेस्टीज के कारण वो मान नहीं रहे हैं। तो वो लड़का डर भी नहीं रहा है। तो काइंड ऑफ मूवी का हीरो है। अनिरुद्ध को ज्ञात था कि उसके भावी ससुर प्रसन्न नहीं हैं, मतलब उसके होने वाले जो भविष्य के ससुर हैं वो खुश नहीं हैं और वह उस पर आक्रमण के हेतु महल में अनेक सैनिकों को एकत्र कर रहे हैं। इस प्रकार अन्य कोई अस्त्र न प्राप्त होकर अनिरुद्ध ने एक बड़ी सी लौह शलाका ले ली। तो एक आयरन रॉड वहां पड़ी थी, तो आयरन की रॉड उसने हाथ में उठा ली कि उसको पता था कि मेरे पर आक्रमण होने वाला है और बाणासुर तथा उसके सैनिकों के सम्मुख खड़े हो गए। वे दृढ़ता पूर्वक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जिससे संकेत मिलता था कि यदि उन पर आक्रमण हुआ तो वह लौह शलाका से समस्त सैनिकों को धराशायी कर देंगे। बाणासुर तथा उसके सैनिकों ने देखा कि अपने अपने अजेय दंड के साथ साक्षात यमराज की भांति वह युवक उनके सम्मुख खड़ा है। तो इतना वो अनिरुद्ध जी खड़े हो गए, हाथ हाथ में एक रॉड थी लोहे की और लेके सैनिकों को लगा कि ये तो बिल्कुल यमराज जी जैसा लग रहा है। अब बाणासुर के आदेश पर सभी दिशाओं से सैनिकों ने उन्हें पकड़ने व बंदी बनाने का प्रयास किया। जब वे सैनिक साहस करके अनिरुद्ध के सामने आए, तो अनिरुद्ध ने उन पर शलाका से प्रहार किया और उनके सर, पैर, हाथ व जंघाएं तोड़ डाली। एक के पश्चात एक सैनिक भूमि पर गिरने लगा। अनिरुद्ध ने उनका उसी प्रकार वध कर दिया जैसे बाजों के दल का नेता भौंकने वाले कुत्तों को एक-एक करके मार डालता है। तो अनिरुद्ध जी ने जितने सैनिक आए, उन सबको ढेर कर दिया। इस रीति से अनिरुद्ध महल से बच निकलने में सफल हो गए। बाणासुर को विभिन्न युद्ध कलाएं ज्ञात थीं और शिवजी की कृपा से उसने नागपाश के द्वारा शत्रु को बंदी बनाने की क्रिया भी
ज्ञात थी। तो 2 तरह के पाश होते हैं, एक वरुण पाश, एक नाग पाश। तो जो नागपाश है, उसने शिव जी की कृपा से उसको वो प्राप्त था, तो उसने क्या किया, बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश से बाँध दिया। अतः महल से बाहर आते समय अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया। तो अनिरुद्ध सैनिकों से तो बच गए, उनको उन्होंने मार के वो निकल गए, लेकिन जब वो उस महल के बाहर आए, जहाँ पे उषा रहती थी, तो वहाँ पे आके उन्होंने बाणासुर ने उनको नागपाश से बंदी बना लिया। जब उषा को यह समाचार प्राप्त हुआ कि उसके पिता ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है, तब वह शोक और किंग कर्तव्य विमूढ़ता, यानी कि क्या करें और क्या ना करें, इसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ता से व्याकुल हो गई। अब लड़की को पता लग गया कि भाई मेरा जो प्रेमी है, उसको बंदी बना लिया मेरे पिताजी ने। तो उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, बहुत रोने लगी और स्वयं को रोकने में असफल होकर वह अत्यंत उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से उषा रोने लगी। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत उषा एवं अनिरुद्ध का मिलाप नामक 62वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके बाद भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कैसे भगवान श्री कृष्ण और शिव जी की फिर लड़ाई होगी, क्योंकि बाणासुर जो है वो शिव जी के परम भक्त हैं और उनके ऊपर आक्रमण होगा तो फिर शिव जी उनको हेल्प करने के लिए आएँगे। तो अब पूरी सेना फिर द्वारका से आएगी और अनिरुद्ध को बचाने के लिए। तो इसकी जो कथा है वो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र में इतना ही। आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।